आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से विस्कोसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, एक पतला सा ट्यूब जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब है जिसका लेंथ 1 मीटर एंड इंटरनल रेडियस, इसका जो इंटरनल रेडियस है 1 mm है एंड द रेट, इससे जो प्रवाह हो रहा है रेट डिस्चार्ज 420 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। If the coefficient of viscosity is 0.17 कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड, दोनों इंड के बीच प्रेशर डिफरेंस बताइए। वही पाइजेलियस का इक्वेशन कैपिलरी ट्यूब में जो रेट ऑफ फ्लो का हमने इक्वेशन दिया था कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू पाई पी आर का पावर 4 बटा 8 ईटा एल। तो हमको चाहिए यहां से क्या चीज P, तो P बराबर Q8 ईटा L बटा पाई R टू दी पावर 4, 7 8 0.17, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, पाई 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 का पावर 4 -4, तो -4 इस 2 जीरो से पॉइंट खत्म, तो 8 सते 56 और गुने 17 बटा पाई। तो हम लोग पहले कर लेते हैं 56 गुने 17 बटे पाई। आपका ऊपर में 56 गुने 17 और नीचे में बटा पाई, तो आपका आंसर आएगा 303.031 अब गुने 10 का पावर 4 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.03 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। कहीं कोई कट तो नहीं रहा फिगर? चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल नैरो ट्यूब, नैरो ट्यूब में वही पतला ट्यूब जिसका लेंथ 0.5 मीटर है। अंडर ए स्टेडी हेड ऑफ प्रेशर 30 सेंटीमीटर। ये जो प्रेशर हेड के बारे में बताया गया है वो 30 सेंटीमीटर है। प्रेशर हेड मतलब प्रेशर डिफरेंस P बराबर रो जी एच 30 सेंटीमीटर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिपॉजिटेड, डिस्चार्ज दिया गया है 15 मिनट में 40 सीसी, 40 सीसी इन 15 मिनट। Calculate the coefficient of viscosity of the water if mercury thread of a specific gravity, हमको ईटा चाहिए। देखिए आपको फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज बराबर पाई पी आर का पावर 4 बाई 8 ईटा एल, और ईटा निकालने के लिए आपको होगा पाई पी आर का पावर 4 बाई 8 क्यू एल। पूरे सवाल में हमको आर नहीं पता, आर निकालने के लिए बताया गया है कि मरकरी थ्रेड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 एंड मास 2.9 ग्राम ऑक्युपाई द लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर इन द ट्यूब। 40 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब में, जिस ट्यूब के बारे में बात हो रहा है उसके 40 सेंटीमीटर लंबाई में, मतलब लंबाई हो गया 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर हम आर मान लें तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम का मास कितना है 2.9 ग्राम। वॉल्यूम और गुना डेंसिटी
बराबर लिखा हुआ 2.9 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से उसी ट्यूब में अगर 40 सेंटीमीटर लंबाई तक अगर पारा भर दिया जाए तो 209 ग्राम पारा उसमें अटता है। तो 40 सेंटीमीटर लंबाई में अगर त्रिज्या आ रहा पाइप का तो एरिया पाई स्क्वायर, लंबाई हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम में डेंसिटी से गुना किया तो मास। तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा, ग्राम से ग्राम कटेगा और यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2.9 बटा 13.6 और गुना पाई और गुना 40, ये आर स्क्वायर का मान है। तो हम तो इसको सॉल्व भी कर लें आर स्क्वायर के वैल्यू को, या फिर आप ही कर सकते हैं कि आर स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पाई पी का मान, पानी के बारे में रो, जी का मान 980, एच का मान 30, सब सीजीएस में चल रहा है। आर के पावर 4 का मतलब आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 8, क्यू का मतलब आप 4 बटे 15 छक 90, तो 90 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 90। आई एल का मान 50। अब इसको हम डायरेक्ट कर ही लेते हैं एक ही बार में। ऊपर में क्या लिखेंगे, पाई 980 30 90 पहले, पाई 980 30 90, पाई 980 30 90। अब उन्हें इसका स्क्वायर मतलब ऊपर में 2 इसका स्क्वायर अलग से निकाल लेंगे और वहाँ कर रहते हैं 8 चौका 32 गुने 50, तो नीचे में कर लेते हैं 32 गुना 50। तो ई जो आंसर आएगा आपका 5.19 5 इंटू 10⁻³ अब गुने आर स्क्वायर का स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए करना पड़ेगा हमको 2.9 और नीचे 13.6 गुना पाई गुना 40 का होल स्क्वायर, 209 13.6 पाई 40 का होल स्क्वायर। तो आर का पावर 4 का मान निकल जाएगा। तो ये आएगा आपका, ये आ गया 5.195 इंटू 10⁻³ इंटू इसका स्क्वायर आएगा 2.879 इंटू 10⁻⁻6 2.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो आना हुआ आ जाएगा 5.195 5.195 में मल्टीप्लाई कीजिए 2.879 9 और 10⁻³ बराबर 1.4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 क्या गया 1.4 इंटू 10⁻⁻2। तो 0.014 सही है, 0.014 पॉइंट। तो हमारा आंसर होगा 0.014 पॉइंट। चलिए थोड़ा सा कट गया है, यहाँ लिख देते हैं 0.014 पॉइंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाटर इज फ्लोइंग ओवर ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसमें पानी का प्रवाह हो रहा है।
if the velocity of a layer at a distance 10 centimeter above the surface is 20 centimeter, आपको ये बात बताया गया होगा कि धीरे धीरे जैसे इससे हम ऊपर जाते हैं लेयर का वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं लेयर का वेलोसिटी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर ऊपर जो वेलोसिटी है, 10 सेंटीमीटर ऊपर जो लेयर है उसका चाल 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो बताइए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अनदर लेयर एट ए हाइट 40 सेंटीमीटर एबव द फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस से 40 सेंटीमीटर ऊपर जो लेयर होगा, 40 सेंटीमीटर ऊपर जो लेयर होगा उसका वेलोसिटी का मान क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। तो 10 चौका 40, यहाँ 20 चौका 80, तो आंसर होगा हमारा 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन देखो क्वेश्चन कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है देख लो, अगर ऐसे जोड़ो नीचे से तो 10 में कितना है 20, तो ऐसे भी कर लो 20 यहाँ 10 du बटा dy। अगर नीचे ग्राउंड से ही चलो तो जीरो हाइट पर जीरो वेलोसिटी, जीरो हाइट पर जीरो वेलोसिटी है और 10 पर है 20। या यहाँ से चलो, इधर से चेंज इन वेलोसिटी 60 बोलो, इधर से चेंज इन हाइट 30 बोलो, ऐसे भी निकाल सकते हैं du बटा dy। तो du का मान 60, du का मान 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dy का मान इधर 30 सेंटीमीटर बराबर 2 आपका सेकेंड इनवर्स जाएगा, 2 सेकेंड इनवर्स। इसी में क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट जिसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ ए वायर ऑफ थिकनेस 4 mm। 4 mm थिकनेस है हॉरिजॉन्टल प्लेट जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्ट ऑन ए लेयर ऑफ वायर ऑफ थिकनेस 4 mm। 4 mm थिकनेस का कोई वायर का सरफेस है, उस पर एक प्लेट रखा गया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का, हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4 पाइज। उस वायर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4 पाइज है। What tangential force is required to move the plate with a constant speed of 10 centimeter? उस प्लेट को 10 सेंटीमीटर, जैसे कि मान लीजिए कि एक फ्लो एक वाइल का परत है, वाइल है, ये कोई तेल का एक परत है जिसका मोटाई 4 mm है, 4 mm है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है 4 पाइज है। ये कोई लिक्विड का एक लेयर है तेल का, वाइल का, 4 mm थिकनेस वाइल है। ए प्लेट, a horizontal plate of area 100 square centimeter rest on a layer of a wire of thickness 4 mm। layer of a wire of thickness 4 mm। अच्छा, प्लेट का एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, थिकनेस 4 mm है। हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 4 पाई, इसका कोएफिशिएंट विस्कोसिटी 4 पाई है। व्हाट टेंजेंशियल फोर्स is required to move the plate with a constant speed 10 cm per second। 10 cm पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। हम विस्कोसिटी का एक ही फॉर्मूला तो जानते हैं कि टाउ बराबर इटा du बटा dy। टाउ बराबर बोले फोर्स बाय एरिया बराबर इटा du बटा dy, समझिए du बटा dy। तो हमें ही तो निकालना है टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू इटा ए du बटा dy। इटा का मान पता है 4 पाई, सीजीएस में चल रहा है सब कुछ, आंसर डाइन में है। एरिया के बारे में दिया गया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस ही होगा। और du बटा dy वेलोसिटी होना चाहिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड
अब आई का मान बोले 4 mm मैंने 0.4 सेंटीमीटर। जो तेल का सबसे नीचे वाला लेयर होगा, तेल का जो परत है, जो उसका सबसे नीचे वाला लेयर का वेलोसिटी कितना होगा 0। और जो 4 mm ऊपर परत है, मतलब प्लेट कहाँ लगाया गया, प्लेट तो यहाँ लगाया गया है, प्लेट तो लगाया गया है 4 mm ऊपर, प्लेट तो यहाँ ऊपर में, तो 4 mm ऊपर जो प्लेट है उसका वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो du बटा dy मतलब कि हाइट 0 तो वेलोसिटी 0, हाइट 4 mm तो वेलोसिटी 10। तो du का मान हुआ 10 माइनस 0 और dy का मान हुआ 4 mm माइनस 0, तो 4 mm को सेंटीमीटर में बदल लिया हमने। तो यहाँ से कटेगा 10 बार का, तो 2 3 4 10 टू द पावर 4 ये आ जाएगा आपका डाइन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। A horizontal plate of area 8 square centimeter rests on a layer of liquid which is 1 meter deep। लिक्विड का जो लेयर है 1 मीटर तक लिक्विड है, इसे 1 मीटर गहराई तक। इसके ऊपर जो प्लेट है लगा हुआ प्लेट, उसका एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये प्लेट का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। If a tangential force of 4 N is applied upon it, जिस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया गया टेंजेंशियली, then velocity of the plate will move if the coefficient of viscosity of the liquid is 10 to the power minus 3। ईटा का मान लिया गया है, ये जो लिक्विड है यहाँ, लिक्विड का ईटा का मान 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि वेलोसिटी क्या है। फॉर्मूला वही है, आप लिखिएगा सीधे कि टाउ बराबर इटा du बटा dy, टाउ बराबर फोर्स बाई एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को 8 गुने 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड में है, तो ऐसा ही मात्रा में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 4 गुना फोर्स हो गया एरिया बराबर इटा। अब देखो ये चूंकि दिया हुआ है एसआई मात्रक में, और 10 पॉइंट्स का मतलब होता है 1 पॉइंट एरियस, तो एसआई मात्रक से सीजीएस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइंट जाएगा ये। तो इटा का मान रखो 10 टू द पावर माइनस 2। du का मान हमें जानना है, जबकि dy का मान हमें पता है 1 मीटर। तो du का मान हो गया du बराबर 4 बटा 8 गुने 10 के पावर माइनस 4, और नीचे में ही आ जाएगा ये 10 के पावर माइनस 2, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 4 गुदू 6, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सही लिखे हम लोग। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। फोर्स बाई एरिया स्ट्रेस बराबर इटा, चूंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान दिया हुआ है एसआई मात्रक में, तो एसआई मात्रक में चूंकि दिया हुआ है ये, तो एसआई मात्रक में हो जाएगा आपका 1 पॉइज बराबर 10 पॉइज, तो 10 से मल्टीप्लाई किया हम लोग तो 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइज माइनस 2, तो और यहाँ du बटा dy का मान 1 मीटर, 1 मीटर डीप, तो 1 मीटर डीप ले लिए हम लोग, तो dy का मान तो 1 ले लिए, du का मान निकालना था 10 टू द पावर माइनस 2 नीचे ही आएगा, तो 0.5 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6 मीटर पर सेकेंड। अब आंसर में दिया है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इटा का जो मात्रक हो गया फोर्स बटे एरिया का न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ गुना हो गया, तो ठीक है इसको बदल दोगा 10 टू द पावर 5 4, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई से ही किए तो आ गया। अच्छा ये हम लोगों को बदल दिया सीजीएस में, इसको भी तो रहने देना पड़ेगा एसआई मात्रक में, ये भी रहेगा एसआई मात्रक में। तो 10 टू द पावर तो और आ जाएगा कितना, टाउ बराबर फोर्स बटे एरिया बराबर इटा du बटा dy, du का मान चाहिए -3 नीचे ही आएगा तो -7, तो और ऊपर चला जाएगा तो +7। तो आ रहा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड,
ये जरूर कुछ गड़बड़ है। ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया गया या तो ये गड़बड़ है, ताकि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर को हमको बदलना पड़ा मीटर में। 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4, सिंपल ये 10⁻3 यहाँ आता, यहाँ हो जाता 10⁻3, ये 8 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। 8 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया होता, या तो 4 को क्या लिख लेते हैं हम लोग, 4 डाइन होता तो बनता, 4 डाइन का मतलब 4 गुने 10⁻⁻5, -5 और ये 7 नहीं, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के साथ यहाँ गड़बड़ है। हम पढ़ता है कि 8 मीटर स्क्वायर कुछ होना चाहिए था एरिया, होरिजेंटल प्लेट का एरिया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 मीटर डीप, टेंसल फोर्स 4 न्यूटन, वेलोसिटी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान 10⁻⁻3, ये तो हो गया सही मात्रक, ये हो गया सही मात्रक, ये भी हो गया सही मात्रक 1 मीटर। एरिया सिर्फ सीजीएस मात्रक में, उसको बदल दिया हम लोग एसआई मात्रक में, तो फोर्स बाय एरिया बराबर इटा du/dy, तो ये सही है। और नहीं तो वहाँ फिर एरिया करना पड़ेगा 8 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर स्क्वायर एरिया करेंगे तब जा करके आपका सही आंसर आएगा 0.5। 8 मीटर स्क्वायर करेंगे तो -4 हट जाएगा, -4 हटेगा तो 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। सही है, मेटल का प्लेट है जिसका एरिया 10⁻3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया दिया गया प्लेट का 10⁻3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन ए लेयर ऑफ वायर 6 mm थिक, एक लेयर है वायर का, मतलब डी वाई समझो, 6 mm थिक, 6 mm 0.6 सेंटीमीटर थिक है। ए टेंजेंशियल फोर्स 100 डाइन, सब चल रहा है सीजीएस में, इज अप्लाइड टू कांस्टेंट स्पीड, स्पीड पकड़ लिया, मतलब du का मान समझो यहाँ दिया गया है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टाउ फोर्स बाय एरिया बराबर इटा du/dy, तो ई कट गया 10 और ई कट गया यह, तो इटा बराबर आ गया 10⁻⁻2 क्वाइज। हमारा आंसर सही है 0.01 क्वाइज। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए, करा था वाटर लेवल इन ए टैंक इज 4.9 मीटर, वाटर लेवल इन ए टैंक इज 4.9 मीटर। देयर इज वेरी नैरो होल एट इट्स बॉटम, बॉटम में बहुत पतला सा होल है। विथ व्हाट स्पीड द वाटर विल फ्लो फ्रॉम इट्स फ्रॉम इट इफ द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1 स्क्वायर mm, इसका एरिया का मान दिया गया है 1 mm स्क्वायर। तो बताओ कि यहाँ से कितना स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, वो तो पता है आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh, हाइट 4.9 है, तो 4.9 का दुगना 9.8 और दुगो 9 का मतलब 1 को 9.8, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में निकालना है कि रेट ऑफ फ्लो, 18 नंबर सवाल है कि रेट ऑफ फ्लो बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया पता है mm स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मान आ गया 9.8, तो आ जाएगा ये 9.8 इंटू 10⁻6, यह मीटर पर सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। 9.8 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इन दैट प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में, इफ द एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑरिफिस इज स्लाइटली इंक्रीज, अगर थोड़ा सा एरिया यहाँ से बढ़ा दिया जाए, then what will be the effect on the velocity of flow। तो अगर मान लिया जाए कि एरिया थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, तो what will be the effect on the velocity of flow
और हाउ द रेट ऑफ फ्लो विल बी इफेक्टेड। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, तो √2gh ही होगा। वेलोसिटी ऑफ फ्लो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, तो 19 नंबर सवाल में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन रेट ऑफ फ्लो तो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। होल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया तो एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा, तो लिखा गया है कि रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। तो डिस्चार्ज जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, डिस्चार्ज बढ़ जाएगा एरिया बढ़ाने से, लेकिन वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी में है कि नेवर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 70 वाटर इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी। अगर वाटर की जगह मरकरी रख दिया जाए हैविंग द सेम हाइट, उसी हाइट तक, देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का जो पहला आंसर है वेलोसिटी का, वो फिर से होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। एंड रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम द सेम ऑरिफिस, एंड रेट ऑफ फ्लो एरिया इनटू वेलोसिटी, डेंसिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। इसका मतलब वो भी आंसर फिर का वही रह जाएगा, 9.8 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। जी है रो, GH, E2GH है, जी है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो नहीं है, तो डेंसिटी पर से तो कोई मतलब ही नहीं सवाल को, तो सेम का सेम ही रह जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 तक का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से सॉल्व करेंगे।